Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lalan Sharma. Today we will discuss about relation between electric field and electric potential. आइए देखते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विद्यार्थी ये कंसेप्ट है और इसके बाद इसका न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर है केस फर्स्ट, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, या यूनिफॉर्म कहा जाए या कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखा जाए एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें टू पॉइंट ए एंड बी हैं, इनके बीच का डिस्टेंस आर है। पॉइंट ए पर क्यू नॉट को रखेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यू नॉट ई वर्क करेगा, जिसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। यस, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगाएगा। एक्सटर्नल एजेंट फोर्स इसलिए लगाएगा विद्यार्थी क्योंकि अदरवाइज ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स खुद लेकर ए से बी पे चला जाएगा, खुद लेके चला जाएगा तो ऐसे केस में काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी, और हम ये चाहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो। तो काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो इसके लिए एक्सटर्नल एजेंट इसको संभाले रहता है, मतलब ये आगे की ओर जा रहा है लेकिन ये इधर की ओर संभाले रहता है ताकि उसकी काइनेटिक एनर्जी आगे बढ़ते समय चेंज ना हो। बस यही काम करता है एक्सटर्नल एजेंट। अब काइनेटिक एनर्जी अगर चेंज हो जाएगी विद्यार्थी, तो ऐसे केस में कुछ वर्क चेंज होने में लगेगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन आई है वो हमारा रंग हो जाएगा। इसके लिए ऐसा किया गया है, ध्यान दें। तो एक्सटर्नल फोर्स का लगना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट की वजह से ही, ये एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ही जो है ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ए से बी पे जा रहा है, और इस दशा में काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसी कंडीशन भी है, ध्यान दिया जाए। तो जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा था, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल एजेंट फोर्स को लगाता है। तो वेक्टर फॉर्म में ये लिखा गया है। तो वेक्टर फॉर्म में एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई। तो वेक्टर फॉर्म में है तो यहाँ पे आपको नेगेटिव लगाना पड़ेगा। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर हम ले लिए हैं, ए से बी की ओर चल रहे हैं तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर। तो ए से बी पर जाना है तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। यस, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू हो जाएगा एफ एक्सटर्नल वेक्टर में डॉट वेक्टर आर। ध्यान दें, तो ये डॉट में लेने से ये फायदा है विद्यार्थी कि इनके बीच के एंगल का ज्ञान नहीं है। इस समय आर वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में, तो ऐसे में तो आप मान सकते हैं 0 डिग्री है एंगल उनके बीच का। लेकिन अगर उसे डॉट में रहने देते हैं तो एक केस यहां और बी यहां ले लेंगे, तब भी हमारा कॉन्सेप्ट सही बना रहेगा। यस, तो एफ एक्सटर्नल के स्थान पे क्यू नॉट ई यहां पे लिखा गया है, सभी वेक्टर फॉर्म में ही है। तो अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आ गया है ए से बी तक पहुंचने के लिए, तो फ्रॉम डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनेशन क्या है? VB माइनस VA इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यहां देखा जाए अगर हम A से B पे जा रहे हैं तो VB माइनस VA किया जाता है, ध्यान दें। तो VB माइनस VA इक्वल टू W एक्सटर्नल अपॉन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो यहां पे देखिए ये हम निकाल चुके हैं वैल्यू, तो ये यहाँ पे पुट करते हैं अपॉन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो VB माइनस VA को लिख सकते हैं डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस वेक्टर E डॉट वेक्टर R। अब इनके बीच का एंगल न्यूमेरिकल में दूसरा भी हो सकता है, ये 0 यहाँ पे फिगर में तो 0 है लेकिन यहाँ दूसरा भी हो सकता है। ध्यान दें, अगर ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्प्लेसमेंट जो है आर वेक्टर है, अगर ये डिस्प्लेसमेंट आर वेक्टर है तब तो ये फार्मूला है। अगर ये डिस्प्लेसमेंट और छोटा है जाए डी आर वेक्टर हो जाए तो ऐसे केस में ये फार्मूला होगा डीवी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर।
तो ये ध्यान देना है। तो ये विद्यार्थी रहा आपका डेरिवेशन। हाँ, अगर आप चाहते हैं केवल मैग्नीट्यूड में ही पहले फाइंड कर लिया जाए कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, केवल मैग्नीट्यूड चाहते हैं, तो इसके बाद आपको यहां पे आना होगा, दोनों तरफ का मैग्नीट्यूड ले लीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर आर मॉड में मतलब वैल्यू पॉजिटिव ही लेना है। हाँ, बाद में हम लोग निगेटिव बाद में लगा लेंगे, न्यूमेरिकल एक लगाने का ये भी तरीका होता है, लेकिन ये फार्मूला हमेशा के लिए सत्य नहीं है, और ये फार्मूला जो है हमेशा के लिए करेक्ट है। ये दोनों फार्मूला क्या है, हमेशा के लिए करेक्ट है। अब यहां नोट में देखा जाए बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट विद्यार्थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस कॉन्सेप्ट को इस फिगर में समझा जाए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ले लिए हैं Q, और इस डायरेक्शन में हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ABC 3 पॉइंट लिए हैं, और यहां से ये 1 मीटर की डिस्टेंस है, यहां से ये 2 मीटर का डिस्टेंस है, यहीं से C वाला पॉइंट कितना है, 3 मीटर के डिस्टेंस पे है। ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आएगा, V इक्वल टू KQ अपॉन R, R मतलब 1 मीटर है। B पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आएगा, VB इक्वल टू KQ अपॉन R, R कितना है 2 मीटर, यहाँ 2 रखा गया है। C पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आएगा, VC इक्वल टू KQ अपॉन 3, क्योंकि डिस्टेंस 3 मीटर हो गया। तो हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होता चला जा रहा है। तो इस कंसेप्ट का आपको लाभ मिलेगा न्यूमेरिकल में, तो ध्यान दिया जाए। चलिए एक बात और देख लेते हैं, अगर ये पॉजिटिव Q चार्ज के स्थान पर नेगेटिव Q चार्ज ले लिया जाए, नेगेटिव Q चार्ज यहाँ है विद्यार्थी, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स माइनस Q चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज से डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का अवे होता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज की ओर होता है। तो यहाँ भी वही चीज ABC कर दिए, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अब -Q की ओर है। तो ये 1 मीटर, अभी ये 2 मीटर, अभी ये 3 मीटर है। अब A पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, तो आपको पता होता है कि चार्ज विद साइन रखना होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। तो VA इक्वल टू माइनस KQ अपॉन R, R है 1, VB इक्वल टू माइनस KQ अपॉन R, तो R 2 है, तो VC इक्वल टू KQ अपॉन 3, ये हो जाएगा। तो चार्ज विद साइन रखना होता है, इसीलिए नेगेटिव आया है। अब देखा जाए विद्यार्थी, अब यहाँ क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का ये है, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो रहा है, घट रहा है। ये बात कैसे विश्वास करेंगे, ये -1/3 है, ये -1/2 है, ये -1 है, बाकी तो KQ अपॉन KQ था ही है, KQ तो सब में है। ये -1/3 है, -1/2 है, ये -1 है। कौन सबसे बड़ा वैल्यू है, सबसे बड़ा वैल्यू है -1/3, -1/3 सबसे बड़ा वैल्यू है, और उसके बाद बड़ा है -1/2, और उसके बाद है -1। यस, इसमें सबसे छोटी वैल्यू -1 है, सबसे बड़ी वैल्यू -1/3 है। तो नेगेटिव में वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो छोटा हो जाता है, और नेगेटिव में वैल्यू जितनी छोटी होती है वो बहुत बड़ा होता है। तो ध्यान दें, ये कॉन्सेप्ट केवल पॉजिटिव के लिए नहीं, नेगेटिव चार्ज के लिए भी वैलिड है। तो विद्यार्थी यहां तक कॉन्सेप्ट हम समझाने में पूरी तरह आपको सफल हुए। अब केस सेकंड पर गौर करते हैं। केस सेकंड कह रहा है विद्यार्थी, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है तब क्या होगा विद्यार्थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म वाला फिगर बनाया गया है। ए बी पॉइंट यहाँ भी ले लिए हैं, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dr ले लिए हैं, उनके बीच मान लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, dv होगा छोटा सा। तो dv इक्वल टू होता है माइनस वेक्टर ई डॉट वेक्टर dr, ऑलवेज ट्रू। ये फार्मूला जो है हमेशा के लिए सत्य है विद्यार्थी। और ए बी के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, ए बी के बीच अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो डेल्टा वी इक्वल टू क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे विद्यार्थी, वेक्टर ई डॉट वेक्टर dr। अब जो है ई वेरिएबल है, तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड उसको संभालेगा, ये सब उसका काम है झेलना। तो इस फार्मूले की सहायता से विद्यार्थी हम लोग इंटीग्रेशन लगाकर जो है वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे।
तो हाँ विद्यार्थी, ये डेरिवेशन हमारा कंप्लीट हुआ, ये कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम न्यूमेरिकल का सहारा लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और मजबूत हो जाए। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अब इस कॉन्सेप्ट पर न्यूमेरिकल को देखा जाए। पहला न्यूमेरिकल है फाइंड वीबी व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू दिया है 20 न्यूटन पर कूलम। यहां देखिए, एक प्लेट ए है, एक प्लेट बी है। तो ये है 60 वोल्ट, ये है वीबी, ये अननोन है, ये हमको फाइंड करना है। इनके बीच का डिस्टेंस जो है 2 मीटर है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो ए से बी की ओर है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 20 न्यूटन पर कूलम है, ध्यान देना है। तो वीबी का मान फाइंड करना है आपको। तो जो हम लोग फार्मूला जानते हैं, आप चाहे तो पहले माड में ही फाइंड कर लें। माड में फाइंड करने से हमें प्लस माइनस का ध्यान नहीं करना पड़ता। जैसे माड डेल्टा वी इक्वल टू माड वेक्टर ई डॉट वेक्टर आर। यस, तो ये हो जाएगा ई आर कास जीरो। कास जीरो कैसे आया? देखिए, हम प्लेट ए से बी की ओर जा रहे हैं तो आर वेक्टर हमारा, ये आर वेक्टर इसी डायरेक्शन में हो रहा है और इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो सेम डायरेक्शन होने की वजह से कास जीरो प्रयोग किया गया है। ए डॉट बी बराबर ए बी कास थीटा होता भी है, तो उसी के तहत ये फार्मूला रखा गया है। तो ई आपका 20 है और आर आपका 2 मीटर है और कास जीरो, तो आ गया 40 वोल्ट। 40 वोल्ट विद्यार्थी ये पॉजिटिव आया है और पॉजिटिव तब आएगा जब वी ए माइनस वी बी करेंगे, तभी पॉजिटिव आएगा। जो पूछा वो बाद में ध्यान देना। पहले पॉजिटिव तब आएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन द डायरेक्शन, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी ए की वैल्यू वी बी से ज्यादा है। तो यहां लिख देंगे वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 40। अब वो वैल्यू पुट कर दो। वी ए अगर फाइंड है आपको, देखिए फाइंड है तो मैंने 60 रख दिया, वीबी अननोन है वो रख दिया बराबर। तो वीबी को उस तरफ ले जाते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है और इधर 60 माइनस 40 कर दिए तो 20 वोल्ट आ गया। यस, तो कितना आ गया? 20 वोल्ट। वीबी हमारा 20 वोल्ट आ गया विद्यार्थी। तो 20 वोल्ट आया तो कॉन्सेप्ट से भी तो एकदम ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ 60 है, ये 20 है, ये तो हो ही सकता है, नियम के तहत है। या एक तो ये तरीका है आप करिए, लेकिन ये हमेशा के लिए करेक्ट नहीं है, कहीं गड़बड़ी भी हो सकता है। और ये दूसरा मेथड जो लगाया गया विद्यार्थी, ये हमेशा के लिए करेक्ट है। ध्यान दें, डेल्टा वी इक्वल टू होता है माइनस वेक्टर ई डॉट वेक्टर आर। यहाँ भी साइन ध्यान रखा गया, ये साइन में ही रहने देना है। अब चलिए ए से बी की ओर जा रहे हैं, तो ए से बी पर जा रहे हैं तो हमें लिखना है वी बी माइनस वी ए। ये कंफर्म है, यही लिखना पड़ेगा। ए से बी की ओर जा रहे हैं तो वी बी माइनस वी ए, यहां पे ये रख दिए। अब ये देखो, ए से बी की ओर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और आर वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इसके स्थान लिख दे ई आर कास जीरो हो गया। और ये साइन निगेटिव है तो रहेगा। वैल्यू रख दिया 20 न्यूटन पर कूलम और 2 मीटर और कास जीरो मान 1, तो आ गया माइनस 40। यस, तो वी बी माइनस वी ए हमको मालूम है, ए वाले प्लेट का पोटेंशियल, तो ये रख दिए 60। अब 60 उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और 60 माइनस 40 कितना आ गया? 20 वोल्ट। तो विद्यार्थी देखिए, दोनों से एक ही आंसर आया है। यस, इसमें आप पहले पॉजिटिव निकाल लीजिए, बाद में कॉन्सेप्ट का फायदा उठाकर विद साइन रखिए कि मतलब पॉजिटिव कब आएगा। जैसे 40 यहाँ 40 आया पॉजिटिव, पॉजिटिव तो कैसे आएगा? पॉजिटिव तब आएगा जब वी ए माइनस वी बी होगा, तब आएगा। तो उसमें रखिएगा वैल्यू, जो अननोन रहेगा फाइंड हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको रखना है नहीं, ए से बी पर जा रहे हैं तो लिखना होगा वी बी माइनस वी ए। तो ये हमेशा के लिए करेक्ट है। यस, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है तो जैसे 60 आया तो ये जाहिर इससे कम ये आना चाहिए। अगर आपका नहीं आ रहा है तो आप समझ जाइए कि हमसे कोई गलती हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए विद्यार्थी। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर कूलम एज शोन इन फिगर, फाइंड
वी ए माइनस वी बी, वी बी माइनस वी सी और वी ए माइनस वी सी। ये डीसी पांडे के बुक का क्वेश्चन है विद्यार्थी, लेकिन ये क्वेश्चन हम अपने मन से रख दिए हैं, ये उसमें नहीं दिया था। ध्यान दें, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यस, और इसमें ये सब फाइंड करना है। तो हम लोग ये सेकंड मेथड का प्रयोग यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ देखें, डेल्टा वी इक्वल टू हम लोग जानते हैं माइनस वेक्टर ई डॉट वेक्टर आर। तो यहाँ हमें क्वेश्चन पूछा गया है वी ए माइनस वी बी, तो डेल्टा वी के स्थान पे हम लिख दिए वी ए माइनस वी बी। वी ए माइनस वी बी कह रहा है, इसका मतलब बी से ए की ओर हम चले होंगे। हमारा जो डायरेक्ट आर वेक्टर यहाँ पे मिलेगा विद्यार्थी, वो बी से ए की ओर हम चले हैं, बी से ए की ओर चले हैं, तभी हम वी ए माइनस वी बी यहाँ पे लिखे हैं। चलिए ये ठीक हो गया। अब देखिए, ये आर वेक्टर है आपका और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये एंगल कितना है? ये एंगल 60 डिग्री है। कहीं भी देख लेंगे आप, यहां भी एंगल देख लो, ये भी कितना है? 60 डिग्री। ये आर वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, उनके बीच का एंगल इस दशा में कितना हो रहा है? 60 डिग्री। तो ई आर का 60, ई हम लोगों को मालूम है 10 न्यूटन पर कूलम, और आर भी दिया है, हर जगह साइड दिया कितना? 2 मीटर, और का 60 का मान 1/2 होता है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, आ गया हमारा -10 वोल्ट। तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू -10 वोल्ट। अब ये कॉन्सेप्ट से मिलान कर लीजिए, सही है कि नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान दें विद्यार्थी, यहाँ पे ऐसे आप आगे बढ़िए, जो पहले पढ़ता है उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, वी बी सबसे ज्यादा है, वी ए दूसरे नंबर पे है, वी सी तीसरे नंबर पे है, मतलब वी सी का पोटेंशियल सबसे कम है। तो जब वी बी में से वी ए घटाएंगे तब तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर वी ए में से वी बी घटाएंगे तो क्या आएगा? निगेटिव। इसका मतलब हमारा यह सवाल करेक्ट है। चलिए दूसरा आते हैं, वी बी माइनस वी सी। यहां देखिए, वी बी माइनस वी सी कहा है, फिर वही फार्मूला डेल्टा वी इक्वल टू माइनस वेक्टर ई डॉट वेक्टर आर लगाएंगे, और जो हमसे पूछा वही लिख देते हैं, वी बी माइनस वी सी लिख दिए। अब देखिए, वी बी माइनस वी सी कैसे लिखा होगा? यहाँ पे आर वेक्टर इधर लिया गया होगा, सी से बी की ओर हम आ रहे हैं, सी से बी की ओर हम आ रहे होंगे, तभी वी बी माइनस वी सी लिखा है। यस, अब यहाँ पे आर वेक्टर और ई वेक्टर के बीच एंगल जो होगा विद्यार्थी, वो 180 का हो जाएगा, क्योंकि आर वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर है। तो अब आपको पता चल गया है, यहाँ लिखा जाएगा ई आर कास 180, माइनस अपने स्थान पर रहेगा, ई 10 है, आर 2 है, और कास 180 का मान -1 होता है। तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो हमारा वी बी माइनस वी सी इक्वल टू आ गया 20 वोल्ट विद्यार्थी। यस, अब ये करेक्ट है या नहीं करेक्ट है ये देखा जाए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, तो हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में मतलब वी बी का मान वी सी से क्या है? ज्यादा है। देखिए, तो ये पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव आया है, शायद हमारा करेक्ट है। बस अब सी देखा जाए, सी वाला क्वेश्चन में वी ए माइनस वी सी कहा है, तो फिर वही फार्मूला डेल्टा वी इक्वल टू होगा माइनस वेक्टर ई डॉट वेक्टर आर। अब पूछा है वी ए माइनस वी सी, तो हम लिख देते हैं वी ए माइनस वी सी। अब वी ए माइनस वी सी कैसे आया होगा? देखिए, वी ए माइनस वी सी, ये पॉजिटिव आना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो बी का सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ए का, सबसे कम सी का, तो वी ए माइनस वी सी आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा, हम लोग पहले से जानते हैं। अब देख ध्यान दें, तो वी ए माइनस वी सी है, इसका मतलब हम लोग जो चले होंगे वो सी से ए की ओर चले होंगे, सी से ए की ओर चले होंगे, तब वी ए माइनस वी सी लिखा गया होगा। यस, तो ये डायरेक्शन देखिए, इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच एंगल जो विद्यार्थी होगा इस दशा में 120 हो जाएगा। हमें लगता है आपको पता चल गया है। देखिए, ये आर वेक्टर और ये ई वेक्टर, इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 120। तो 120 कास 120 का मान होता है -1/2। तो ये हो गया विद्यार्थी ई आर कास 120, तो माइनस ई का मान 10, आर का मान 2 दिया है, हर साइड 2 है, और कास 120 का मान -1/2। तो 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया, और यहां भी आ रहा है कितना? +10 वोल्ट। ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो हम समझते हैं विद्यार्थी, ये कंसेप्ट आप समझ चुके हैं। अगर आप माड वाला निकालना चाहते हैं, जैसे यहां माड वाला निकालना चाहते हो, तो साइन नहीं ध्यान देना होगा, साइन मत दीजिए। डेल्टा वी इक्वल टू आएगा +10 वोल्ट,
तो प्लस कब आएगा, तो अपने आप लिख दीजिएगा VB माइनस VA बराबर कितना, प्लस 10 वोल्ट आएगा पॉजिटिव में। तो VA माइनस VB, तो वही चीज माइनस करना होगा आपको। यस, तो हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर कुछ और क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड शोन इन फिगर फाइंड, ये DC पांडे की बुक का क्वेश्चन है विद्यार्थी, ध्यान दें। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक ये स्क्वायर दिखाया गया है ABCD, और उसकी साइड की लेंथ है 1 मीटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमको दिया गया है 20 वोल्ट पर मीटर। ध्यान दिया जाए, हमसे पूछा गया है ए में VA माइनस VD, ये सब हमसे पूछा गया है। तो सोल्यूशन में विद्यार्थी देखा जाए, फर्स्ट ए वाला, तो हम लोग जो फार्मूला जानते हैं, जो हमेशा के लिए करेक्ट भी है, डेल्टा V इक्वल टू माइनस वेक्टर E डॉट वेक्टर R। तो डेल्टा V के स्थान पर हम लिखेंगे जो हमसे पूछा गया है, VA माइनस VD हम लिख दे रहे हैं, VA माइनस VD हम लिख दे रहे हैं। विद्यार्थी देखने से ही पता चल रहा है इसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 आएगा, क्योंकि ये सेम लेवल पे है। देखिए ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो ये दोनों परपेंडिकुलर है, सेम लेवल पे है, तो जाहिर इनका पोटेंशियल डिफरेंस 0 आएगा। B और C के लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस 0 आएगा अगर पूछा गया होता तब। ध्यान दिया जाए, तो ऐसे में आंसर पहले से पता हो जाना चाहिए कि A और D के बीच डिफरेंस कितना है, 0। ER cos 90 में 0 होता है, इसीलिए खत्म हो गया, ये आंसर आ गया 0। क्यों, देखिए VA माइनस VD है, इसका मतलब D से A की ओर हम लोग गए होंगे, D से A की ओर गए होंगे, तो R वेक्टर और E वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो cos 90 होगा, इसीलिए आंसर 0 आएगा। तो आप A वाला जो है हमारा सोल्यूशन हो गया विद्यार्थी। अब B पे गौर करते हैं, फिर वही फार्मूला लगाते हैं, डेल्टा V इक्वल टू माइनस वेक्टर E डॉट वेक्टर R। तो डेल्टा V के स्थान पे जो हमसे पूछा गया VA माइनस VC, तो हमने लिख दिया VA माइनस VC। अब देखते हैं क्या होगा, VA माइनस VC, देखिए यहाँ पे ये लाइन आ रहा है, VA माइनस VC, ये लाइन विद्यार्थी हमको मिल रहा है। तो VA माइनस VC है, इसका मतलब हम लोग गए होंगे C से A की ओर, हमारा जो R वेक्टर है विद्यार्थी, वो C से इस डायरेक्शन में है, C से A डायरेक्शन में है। तो ये देखिए कितना है, ये 90 एंगल तो रहेगा ही, 90 एंगल तो रहेगा, प्लस 45 ये और हो जाएगा, तो 90 प्लस 45 135 होता है। ध्यान दिया जाए, तो जो R वेक्टर और E वेक्टर के बीच C से A की ओर जाने पर एंगल मिल रहा है विद्यार्थी, वो मिल रहा है 135। ध्यान दें, तो यहां से देखा जाए माइनस अपने स्थान पर रहेगा, ER cos 135, E की वैल्यू 20 है, और R अब क्या होगा, AC डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये देखिए ये 1 है, ये 1 है, तो ये हो जाएगा √2। AC वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, √2, आप निकाल लीजिए। और cos 135 का मान होता -1, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस आ गया 20 √2 वोल्ट। तो वैसे विद्यार्थी देखिए A पहले पढ़ता है, तो A का पोटेंशियल C के कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कंसेप्ट आपके दिमाग में अवश्य रहना चाहिए, ध्यान दिया जाए। C वाला देखा जाए विद्यार्थी, तो इसके लिए भी फार्मूला है, डेल्टा V इक्वल टू माइनस वेक्टर E डॉट वेक्टर R हो जाएगा। तो डेल्टा V के स्थान पे वो चीज लिखते हैं जो हमें फाइंड करना है, तो हम लिख दिए हैं VB माइनस VD। यस, तो ER cos थीटा होता है, तो ER cos क्या होगा, देखिए VB माइनस VD है, तो इसका मतलब D से B की ओर गए होंगे तभी VB माइनस VD लिखा है। तो ये देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनके बीच का एंगल जो विद्यार्थी मिल रहा है यहाँ पे, R वेक्टर को आगे बढ़ाइए, ये वाला जो एंगल मिल रहा है कितना मिल रहा है, 45 का मिल रहा है, तो ER cos 45 हो गया। ध्यान दें, ये डायगोनल वाला DB हमारा अब भी क्या है, √2 है, तो E अपने स्थान पे 20, और ये R वेक्टर अब की बार हो जाएगा √2, और cos 45 का मान 1/√2 होता है, तो √2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, -20 वोल्ट विद्यार्थी आंसर आएगा। लास्ट देखा जाए, VC माइनस VD चाहता है विद्यार्थी, VC माइनस VD चाहता है, तो हमें पता है कि अब ये आंसर निगेटिव आएगा,
कैसे? VD माइनस VC करते तब तो पॉजिटिव आता, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये नेगेटिव आएगा, पहले से पता है। चलिए फार्मूला लगाएंगे, डेल्टा V इक्वल टू माइनस E वेक्टर डॉट R वेक्टर। तो ER cos 0 कह रहा, तो यहां लिखा है VC माइनस VD, तो इसका मतलब D से C की ओर हम गए होंगे, इसका मतलब जो हमारा R वेक्टर हो जाएगा वो D से C की ओर हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी वही है, तो उनके बीच का एंगल कितना आया? 0। तो ER cos 0, E20 रख दिए, R यहाँ पे 1 मीटर ही है साइड, और cos 0 मान 1 होता है, तो माइनस 20 वोल्ट आए विद्यार्थी। तो ये क्वेश्चन हमारा विद्यार्थी सॉल्व हो गया। ध्यान दिया जाए, इससे बहुत गहरा कंसेप्ट का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए विद्यार्थी, an electric field vector is equal to 50 I cap plus 75 J cap Newton per Coulomb exists in a certain region of space, presuming the potential at the origin to be 0. The potential at point P, उसका कोऑर्डिनेट दिया है 1 मीटर 2 मीटर, will be, तो ये सब ऑप्शन दिए हुए हैं। तो विद्यार्थी यहाँ पे फिगर देखा जाए, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ओरिजिन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है ये कह रहा है, और P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है, P पॉइंट पे पूछा है बस। तो गिवन में विद्यार्थी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये दिया है, हमने लिख दिया। R वेक्टर हमें देखना है, तो देखिए इसका कोऑर्डिनेट अगर 1 2 है विद्यार्थी, इसका मतलब 1 कितना किधर चला हुआ है? x एक्सिस पे चला हुआ है, तो 1 I कैप, चलिए ठीक है, और ये प्लस 2 लिखा है, तो 2 y एक्सिस पे चला होगा, इसीलिए लिखा गया 2 J कैप। तो R वेक्टर का भी पता चल गया। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का जो फार्मूला हमने बनाया अभी वो लगा देते हैं, डेल्टा V इक्वल टू है माइनस वेक्टर E डॉट वेक्टर R। अब यहाँ पे माड वाला कंसेप्ट नहीं चलेगा विद्यार्थी, क्योंकि डॉट करना है, यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में दिया है, तो ये वेक्टर यहाँ पे रख दिए ये वाला, और R वेक्टर जो हमने निकाला यहाँ, यस। डेल्टा V के स्थान पे लिखे हैं, देखिए OP माइनस, डेल्टा P के स्थान पे हम लिख रहे हैं विद्यार्थी VP माइनस VO, यस, मतलब O से P की ओर अगर हम चल रहे हैं तो VP माइनस VO लिखा जाएगा, यस। यहां देखें तो VP क्या है, फाइंड करना है, और ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, 0 हमको दिया है। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करना है, तो I का I में प्रोडक्ट 50 इंटू 1 हो गया, और J का J में 75 इंटू 2 हो गया, तो 75 2 आर 150 प्लस 50 हो गया 20, यहां माइनस लगाए तो माइनस 20 वोल्ट। ऐसे में ऑप्शन डी इज करेक्ट है विद्यार्थी। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, 5वां क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन देखा जाए, जो जेई मेंस 2014 में पूछा गया है। Assume that an electric field vector E is equal to 30 x square I cap exists in space. Then the potential difference VA minus VO, where VO is the potential at the origin and VA the potential at x is equal to 2 meter each. ध्यान दें, और ये ऑप्शन दिया हुआ है विद्यार्थी। ये गिवन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, यस, और x इक्वल टू 2 मीटर दिया है, तो ये तो आपका ओरिजिन हो गया, x इक्वल टू 2 मीटर यहां है। तो हमसे पूछा है VA माइनस VO, इसका मतलब हम लोग गए होंगे O से A की ओर गए होंगे, तभी तो VA माइनस VO पूछ रहा है। तो ऐसे में लड़का ये भी मान सकता है कि x इक्वल टू 2 दिया है, इसे 2I कैप मान ले, 2I कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। लेकिन विद्यार्थी यहां ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वेरिएबल है, एक्स पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पर क्या करता है? डिपेंड करता है। तो ऐसा सवाल यहां से डॉट प्रोडक्ट करने पर नहीं आएगा, हमारे आंसर में भी तब एक्स आने लगेगा। अगर इतना डॉट 2I कैप कर देंगे तो हमारे आंसर में क्या आएगा? एक्स आएगा, जबकि आंसर में एक्स है ही नहीं। ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड को हल करने का एक ही रास्ता है, इंटीग्रेशन। ध्यान दें, तो dv इक्वल टू माइनस वेक्टर ई डॉट वेक्टर dx। यहां पे ध्यान देना विद्यार्थी, अगर यहां x लिखा है
तो यहाँ आप dx लिखिएगा, यहाँ r लिखा है तो dr लिखिएगा। जो यहाँ लिखा है भगवान कसम वही यहाँ पे लिखना है, ध्यान दिया जाए, क्योंकि बहुत छोटी डिस्प्लेसमेंट लेते हैं dx। यहाँ r लिखा है तो यहाँ dr लिखेंगे, यहाँ y लिखा है तो यहाँ dy लिखेंगे, जो लिखा है वही लिखेंगे, तभी इंटीग्रेशन हो पाएगा। अब देखा जाए O से A पे गए हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन वही है। आप देखिए ये एक्स एक्सिस डायरेक्शन में है, आई कैप लिखा है, एक्स एक्सिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उधर हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में चल भी रहे हैं, तो उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 0। तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर dx इक्वल टू हो जाएगा ई dx का 0, यहाँ माइनस है तो रहेगा। चलिए ठीक है, अब हमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इंटीग्रेशन ई dx लिख दिए, यहाँ पे यहाँ माइनस है रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब O से A पे चल रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा VA माइनस VO हो जाएगा, बस। डेल्टा V का मतलब यहाँ पे क्या है VA माइनस VO। चलिए ठीक है, अब विद्यार्थी E की वैल्यू जो हमको फाइंड है वो रखते हैं। यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है तो यूनिट वेक्टर आई कैप हम लोग नहीं रखेंगे, ध्यान दे, और dx अपने स्थान पे है। अब इसका इंटीग्रेशन करना, अब ये फिजिक्स खत्म हो गया, यहीं से मैथ चालू हो गया। 30 बाहर कर लिए, यहाँ माइनस 30 रहेगा। एक्स स्क्वायर का dx का इंटीग्रेशन करना है, तो एक्स स्क्वायर का x पावर 3 अपान 3, एक्स पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है एक्स पावर n+1 अपान n+1 होता है, यस। तो एक्स क्यूब अपान 3 हो जाएगा। यहाँ लिमिट 0 से 2 लगाया गया। हाँ विद्यार्थी, ये चीज आपको यहाँ ध्यान देना है लिमिट के बारे में। लिमिट देखिए, ये ओरिजिन है, ये 0 है, यहाँ पे कितना है 2 है, ये कितना डिस्टेंस है 2। एक्स इक्वल टू 2 दिया है, 0 से लेकर कहा गया 2, लिमिट लगाएंगे हम लोग 0 से लेकर 2। देखिए यहाँ पे तो 0 से 2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 का क्यूब माइनस 0 आया, तो 2 क्यूब हो गया 8, 8 अपान 3 हो गया 3 10, ये कैंसिल हो गया 10 आ गया, तो आ गया -80 जूल पर कूलम। तो ऐसे में विद्यार्थी ऑप्शन सी इज करेक्ट है। हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।